हेलो नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के फेसबुक पेज से। आप सभी मुझे देख रहे हैं लाइव। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। और जैसा कि आप कैप्शन देख सकते हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती का ये पूरा मामला है। और आप में से कई लोगों ने इस टॉपिक को लेकर सवाल किया था कि अपडेट आखिर क्यों नहीं आ रहा है। तो मैं आपको ये बड़ी खबर बताने जा रही हूँ, जिसमें 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में राज्य सरकार को इलाहाबाद हाई कोर्ट से एक तगड़ा झटका मिला है। आप लोग एक बार जुड़ जाएं लाइव में, उसके बाद लाइव सेशन की शुरुआत करेंगे। कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स आपको देंगे, पूरी जानकारी इस खबर को लेकर आप तक पहुंचाएंगे। इसके लिए आप इस लाइव को एंड तक देखते रहिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको इन्फॉर्मेशन आगे भी पास करनी हो, बाकियों को भी बताना हो कि क्या बड़ा अपडेट है, तो इसको जरूर शेयर करिए। इस खबर को ज्यादा शेयर करिए ताकि और लोगों को भी और शिक्षकों को भी ये जानकारी मिल सके जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के गैर विज्ञापित 19,000 पदों में आरक्षित वर्ग को 6,800 सीटें दिए जाने के मामले में जारी चयन प्रक्रिया पर रोक फिलहाल लगा दी है। विकास मौर्य कह रहे हैं 6800 पर कोई रोक नहीं है, लेकिन 6800 पर रोक है, ये खबर है विकास जी। तो 6800 सीटें दिए जाने के मामले में जारी चयन प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई। कोर्ट के इस आदेश से सरकार को तगड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने कहा कि 69,000 पदों पर अतिरिक्त किसी भी पद पर नियुक्ति न की जाए। गैर विज्ञापित रिक्तियों को किसी भी दशा में भरा जाए, ना भरा जाए, माफ कीजिएगा, किसी भी दशा में ना भरा जाए, ये भी आदेश दिया गया है 69,000 पदों में भर्ती को लेकर। तो भर्ती प्रक्रिया में बेसिक शिक्षा नियमावली के उल्लंघन का भी आरोप यहाँ पर लगता हुआ नजर आ रहा है। वो भी आपको बताएंगे कि ये क्या मसला है। तो आप लोग जुड़ जाएं। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप अपने सवाल पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के माध्यम से। लेकिन तो दरअसल क्या है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के गैर विज्ञापित 19,000 पदों में आरक्षित वर्ग को, जो आरक्षित वर्ग है उसको 6800 सीटें दिए जाने के मामले में चयन प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। कोर्ट के इस आदेश में सरकार को तगड़ा झटका लगा है और कोर्ट ने कहा कि 69,000 पदों पर अतिरिक्त किसी भी पद पर नियुक्ति ना की जाए, गैर विज्ञापित रिक्तियों को किसी भी दशा में ना भरा जाए। ये बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रही हूँ इस वक्त। तो दरअसल देखिए कि ये आदेश न्यायमूर्ति राजीव जोशी ने आलोक सिंह और अन्य की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षकारों को 18 जुलाई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अभ्यर्थियों को कहना है कि इस भर्ती में ओबीसी वर्ग को 27% की जगह मात्र 3.8% आरक्षण दिया गया है और इसी प्रकार से एससी वर्ग को 21% की जगह सिर्फ 16.2% आरक्षण दिया गया है, जो कि पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि इस भर्ती प्रक्रिया में लगभग 19,000 सीटों पर आरक्षण घोटाला हुआ है, जबकि सरकार ने 19,000 सीटों के सापेक्ष मात्र 6800 सीटें ही दी हैं। याचिका में कहा गया है कि भर्ती प्रक्रिया में सरकार द्वारा बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 और आरक्षण नियमावली 1994 का उल्लंघन हुआ। कोर्ट ने क्या कहा है, अब आपको ये समझना चाहिए। कोर्ट ने कहा है कि सरकार विज्ञापन जारी किए बगैर एक भी सीट पर भर्ती नहीं कर सकती है। इस भर्ती का मूल विज्ञापन 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती का है और ऐसी स्थिति में इन विज्ञापित पदों के अलावा एक भी सीट पर नियुक्ति नहीं की जा सकती है। अब लखनऊ बेंच ने भी इस पर रोक लगाई थी। इसमें पूर्व लखनऊ खंडपीठ ने न्यायमूर्ति राजेंद्र राय ने सरकार को इस भर्ती पर पुनर्विचार करने के लिए कहा है। साथ ही अगले आदेश तक कोई भी भर्ती नहीं करने का आदेश दिया है। तो जो भी लोग परेशान चल रहे थे, ये काफी विवादित मैटर चल रहा था 69,000 सहायक शिक्षक भर्तियों को लेकर। ये उनके लिहाज से एक काफी बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूँ कि अब चयन प्रक्रिया पर रोक लग गई है। क्यों लगी है रोक, ये भी हर डिटेल में आपको बता रही हूँ।
क्योंकि 69,000 सहायक शिक्षा भर्ती मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को एक बड़ा झटका दे दिया है। हाई कोर्ट ने भर्ती के गैर विज्ञापित 19,000 पदों पर आरक्षित वर्ग को 6800 सीटें 6800 सीटें दी जाने के मामले में जारी चयन प्रक्रिया जो चल रही थी उस पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि 69,000 पदों के अतिरिक्त किसी भी पद पर नियुक्ति न की जाए, गैर विज्ञापित रिक्तियों को किसी भी कीमत पर भरा ना जाए, ये कोर्ट की तरफ से कहा गया है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये आदेश न्यायमूर्ति राजीव जोशी ने आलोक सिंह को और अन्य की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षकारों को 18 जुलाई तक जवाब दाखिल करने के निर्देश भी दिए। और कोर्ट ने कहा कि 69,000 पदों के अतिरिक्त किसी भी पद पर नियुक्ति ना की जाए। तो दरअसल देखिए, अभ्यर्थियों का कहना है कि भर्ती में ओबीसी वर्ग को 27% की जगह मात्र 3.8% ही आरक्षण दिया गया है और इसी प्रक्रिया जो है एससी वर्ग को 21% की जगह सिर्फ 16.2% कम आरक्षण दिया गया है। ये भी एक साफ तौर पर उनकी तरफ से आरोप लगाया जा रहा है पूरी तरीके से, जिसे वो गलत बता रहे हैं, क्योंकि इस भर्ती प्रक्रिया में लगभग 19,000 सीटों पर आरक्षण घोटाला हुआ है, जबकि सरकार ने 19,000 सीटों के सापेक्ष मात्र 6800 सीटें की थी। तो इस पर आपको क्या कुछ कहना है, आप अपनी बात रख सकते हैं। सचिन पटेल जी को लग रहा है कि ये फेक न्यूज है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये फेक न्यूज बिल्कुल नहीं है। अगर आपको लगता है तो आप जो मैं जानकारी दे रही हूँ उसे सुने, क्योंकि यही रियल न्यूज है, नॉट फेक न्यूज। कि अभी चयन प्रक्रिया पर रोक लगी हुई है जब तक ये पूरा मैटर सॉल्व नहीं हो जाता है। और इसीलिए आपको एक खबर बताना जरूरी भी था, क्योंकि आप लोगों के अंदर भी इसको लेकर काफी कंफ्यूजन चल रही थी। अनुराग ठाकुर जी, बताइए आपका क्या कहना है। तो देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के गैर विज्ञापित 19,000 पदों में आरक्षित वर्ग को 6800 सीटें दिए जाने के मामले में जारी चयन प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। और कोर्ट के इस आदेश से सरकार को तगड़ा झटका भी लगा है। कोर्ट ने कहा 69,000 पदों पर अतिरिक्त किसी भी पद पर, यानी कि कोर्ट ने कहा कि 69,000 पदों के अलावा किसी भी पद पर नियुक्ति न की जाए, गैर विज्ञापित रिक्तियों को किसी भी दिशा में न भरा जाए, ये आदेश है कोर्ट का। और कई लोगों को जिनको ये लग रहा है कि फेक न्यूज है और ये अफवाह है, तो आपको मैं बता दूं बिल्कुल भी अफवाह नहीं है। भर्ती प्रक्रिया पर, अभी चयन प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि युवाओं के साथ रोजगार पर सरकार विफल दिखती है, सेना भर्ती नहीं आ रही है, उसका भी बात करें। बिल्कुल सोनू गुप्ता, नेक्स्ट टाइम अगर सेना भर्ती को लेकर कोई अपडेट होता है तो जैसे नहीं होती। जन संजय, मैं ठीक हूँ। सचिन पटेल कह रहे कोई रोक नहीं है मैम, कोर्ट ने कहा है कि 19 से ज्यादा पद नहीं बढ़ सकते हैं, ना कि रोक लगाई है। सेना भर्ती नहीं आ रही है, उसका भी बिल्कुल सोनू गुप्ता जी, सेना भर्ती पर भी बात करेंगे। लेकिन ये बड़ी जानकारी मैं आपको दे रही हूँ, ये बड़ी खबर आपको बता रही हूँ कि अभी फिलहाल 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में राज्य सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से तगड़ा झटका मिला है। क्या है ये पूरी खबर, ये भी आपको पता लग रही होगी। तो दरअसल क्या है कि कोर्ट ने क्या कहा है वो भी आपको जानना चाहिए। कोर्ट ने कहा है कि सरकार विज्ञापन जारी किए बगैर एक भी सीट पर भर्ती नहीं कर सकती है, इसलिए ये रोक लगाया गया है। और इसी भर्ती का मूल विज्ञापन 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती का है। ऐसी स्थिति में इन विज्ञापित पदों के अलावा एक भी सीट पर नियुक्ति नहीं की जाए। ठीक है, तो दरअसल ये मैं आपको क्लियर कर दूं
कि कोर्ट ने कहा है कि सरकार विज्ञापन जारी किए बगैर एक भी सीट पर भर्ती नहीं कर सकती है, और इस भर्ती का मूल विज्ञापन 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती का है। इनके अलावा विज्ञापित पदों के अलावा, जो कि 69,000 के हैं, एक भी सीट पर नियुक्ति नहीं की जा सकती है उसके अलावा। आशीष सिंह कह रहे हैं ये ओबीसी के साथ छल है। तो दरअसल देखिए, अभ्यर्थी को क्या कहना है, अभ्यर्थियों का कहना है कि इस भर्ती में ओबीसी वर्ग को 27% की जगह मात्र 3.8% आरक्षण दिया गया है। 27 की मांग थी, अब उनको 3.8% आरक्षण दिया गया है। और एससी वर्ग की बात करें, शेड्यूल कास्ट वर्ग की बात करें, तो 21% की उनकी डिमांड थी, तो उनको 16.2% आरक्षण दिया गया है, जो कि पूरी तरीके से गलत बताया जा रहा है अभ्यर्थियों के द्वारा। इसी प्रकार से भर्ती प्रक्रिया में लगभग 19,000 सीटों पर आरक्षण का घोटाला हुआ, ये भी अभ्यर्थी आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। जैसे ही नई भर्ती आती है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कोर्ट सरकार को समयबद्ध नौकरी देना चाहिए। स्टार्टअप में वही आम आदमी को कोई फंड नहीं दे रहा है। गुड आफ्टरनून फारिद खान जी, अस्सलाम वालेकुम। तो ये मैं आपको बड़ी खबर बता रही हूँ कि विज्ञापन जारी जिनमें नहीं हुए हैं उनको, उन पर भर्ती नहीं होने की है। जिन पर भी विज्ञापन जारी हुआ है उन पर भर्ती पर किसी तरह की रोक नहीं है, ठीक है। और जो आरक्षण की बात रही ओबीसी और एससी की, उसको लेकर भी अपडेट है। कोर्ट ने कहा है कि सरकार विज्ञापन जारी के बगैर एक भी सीट पर भर्ती नहीं कर सकती है, और भर्ती का मूल विज्ञापन 69,000 का ही है, उसके अलावा नहीं हो सकता है। तो चलिए, तमाम जानकारी मैंने आपको दी है। अगर आपको इस पर कोई भी जानकारी मिली है तो दूसरों को भी जानकारी दीजिए, इस वीडियो को शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा। और कोई न्यूज पर लाइव जरूर करेंगे पंडित शुभम तिवारी जी। लेकिन ये क्या है कि बड़ी खबर थी, 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर काफी लंबे टाइम से मांग चल रही थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69,000 सहायक भर्ती के गैर विज्ञापित 19,000 पदों में आरक्षित वर्ग को 6,800 सीटें दी जाने के मामले में जारी चयन प्रक्रिया पर रोक लगाई। ये अपडेट मैंने आपको दिया। ऐसी तमाम बड़ी खबरों पर लाइव करेंगे और अपडेट आपको देंगे। तब तक के लिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देखते रहिए। इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए वीडियो को, और अपनी बात अगर आपको कहनी है तो कमेंट सेक्शन में अपनी बात जरूर कर सकते हैं। आप किसी और मसले पर आप लाइव करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।